नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद 384 यात्रियों के लापता होने की खबर है। गंडक नदी पर असर की आशंका से बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा 27 अगस्त सुबह से 28 अगस्त रात तक लागू रहेगी। बिहार की स्नातक पास छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र छात्राओं के खातों में 10 सितंबर तक राशि भेजी जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप शुरू होने जा रही है। करीब 1000 छात्राओं को 4 वर्षों तक आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेपाल में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद बिहार के गंडक इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। तटबंधों और बैराज पर प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बिहार में 9100 से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है। अब तक 671 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिल चुकी है। बिहार सरकार ने गंडक नदी की स्थिति पर नजर रखने के लिए हाई लेवल टीम बनाई है। पश्चिमी चंपारण समेत निचले इलाकों में 24 घंटे निगरानी होगी। भागलपुर में मजदूरों से भरी नाव गंगा में पलट गई। नाव पर 22 मजदूर सवार थे। एसडीआरएफ ने 21 लोगों को बचा लिया, जबकि एक की तलाश जारी है। फरक्का समझौते को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू नेता संजय झा ने राजद पर पलटवार करते हुए पुराने फैसलों पर सवाल उठाए हैं। बिहार में विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग शिविर शुरू हुआ है। हॉस्टल, पानी, कैंटीन और परीक्षा से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। खरीफ फसल को नुकसान होने पर किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। किसान 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर कई योजनाओं का जिक्र किया। फल्गु नदी को सोन से जोड़ने और मरीन ड्राइव बनाने की योजना भी सामने आई है। बीपीएसएससी TR4 शिक्षक भर्ती में 33,274 पदों पर नियुक्ति होनी है। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग बेसिक वेतन तय किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बिहार में 4702 दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार के मुताबिक इससे महिलाओं को बेहतर सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। 27 अगस्त को रोहतास, कैमूर और सीवान में भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में तेज हवा और वज्रपात को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार में महिलाओं को रोजगार देने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। सरकार के मुताबिक 2030 से पहले 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने की योजना है। जमुई और बांका के 2 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी होने वाली है। प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी और 12 नवंबर को नीलामी पूरी होने की उम्मीद है। गोरखपुर कैंट पनियहवा रेलखंड पर काम के कारण 30 अगस्त से 4 सितंबर तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनों के रूट बदले और कुछ रद्द किए जाएंगे। ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद रेल प्रशासन सतर्क हो गया है। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मिलकर संवेदनशील इलाकों में निगरानी अभियान चला रही है। किसानों के लिए खाद खरीदना अब आसान हो सकता है। नई व्यवस्था में मोबाइल से खाद की बुकिंग की जा सकेगी और क्यूआर कोड दिखाकर निर्धारित मात्रा में खाद मिलेगी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की कमी से मरीज परेशान हैं। डॉक्टरों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरी जांच सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। बेलसंड विधायक अमित कुमार राणू और उनके भाई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों पर रंगदारी, जालसाजी और जमीन कब्जाने के आरोप हैं और गिरफ्तारी की तैयारी है। बिहार में नेत्रदान को लेकर जागरूकता की कमी सामने आ रही है। कई परिवार सामाजिक दबाव के कारण सहमति के बाद भी पीछे हट जाते हैं, जिससे जरूरतमंदों को रोशनी नहीं मिल पाती। बक्सर में शराब तस्करों ने चेकपोस्ट पर पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलने की कोशिश की। शराब से भरी एसयूवी भागने का प्रयास कर रही थी और घटना सीसीटीवी में कैद हुई। स्मार्ट मीटर बिलिंग सिस्टम में बदलाव के बाद करीब 5.06 लाख उपभोक्ताओं के खातों से बकाया फिक्स्ड चार्ज की राशि काटी गई। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से खेद जताया है। चीनी की बढ़ी कीमतों का असर बिहार की मिठाइयों पर पड़ा है। कारोबारियों के अनुसार कई मिठाइयों के दाम करीब 30% तक बढ़ गए हैं। बक्सर में जाम की समस्या को देखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नगर क्षेत्र में नो एंट्री रहेगी। जमुई की 2 बहनें हाथ से राखियां तैयार कर रही हैं। उनकी बनाई राखियों की मांग बढ़ने पर करीब 500 राखियों का ऑर्डर मिला है। पटना जंक्शन पर यात्रियों को निशाना बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। रेल पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के मोबाइल और चांदी के जेवर बरामद किए। गया के डोभी में जमीन कब्जाने और मारपीट के मामले में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर सुरेंद्र कुमार सुमन को गिरफ्तार किया है। उसका बेटा अभी फरार बताया जा रहा है। आयुर्वेद छात्रों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। 1-2 विषयों में फेल बीएमएस छात्रों को तृतीय प्रोफेशनल परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। पटना में मकानों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर जारी नोटिस के समाधान के लिए सरकार ने समिति बनाई है। इसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे। कैमूर में किसानों के मुद्दे पर राजद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पार्टी नेताओं ने कृषि विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। झांझा के ऐतिहासिक रेलवे खेल मैदान का कायाकल्प होगा। रेलवे ने करीब 3.45 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लिए टेंडर जारी किया है। सुपौल में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर बैठक हुई। अधिकारियों ने शिक्षकों से योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और सोलर अपनाने के लिए जागरूक करने को कहा। मोकामा के दरगाही टोले में पेयजल संकट बना हुआ है। नई बोरिंग लगने के बावजूद ग्रामीणों को दूर स्थित चापाकल से पानी लाना पड़ रहा है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से रसुआ जिले के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। घर और बाजार प्रभावित हुए हैं। गंडक बराज के कई गेट खोलकर निगरानी बढ़ाई गई है। एलजेपी रामविलास में संगठनात्मक बदलाव हुआ है। चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर सुरेंद्र विवेक को नई जिम्मेदारी दी है। बिहार में कैदियों को नई जिंदगी के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। जेलों में पढ़ाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग, योग और रोजगार से जुड़ी गतिविधियां कराई जा रही हैं। पटना में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के खातों से फिक्स्ड चार्ज की बड़ी रकम काटे जाने से परेशानी बढ़ गई है। करीब 5.06 लाख उपभोक्ताओं के खाते प्रभावित हुए हैं। पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में किसानों ने पटना में मार्च निकाला। किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नारे लगाए और स्मार्ट गांव बनाने की मांग रखी। बक्सर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। शहर में सजावट के साथ जुलूस निकाला गया और लोगों ने अमन शांति का संदेश दिया। कैमूर में प्याज भंडारण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। पात्र किसानों को गोदाम बनाने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।